अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डबल इंटीग्रेशन मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे कैंटिलीवर बीम के लिए। हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम्स बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। तो हम करते हैं आज क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। मतलब ये कैंटिलीवर बीम हमको गिवन है, इस पर ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, सिर्फ एक ही लोड गिवन है, और ये 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, और 4 मीटर पे यूडीएल हमारा गिवन है, और ये पॉइंट बी है। तो हमको फाइंड आउट करना है डबल इंटीग्रेशन मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। अब हम कैसे करेंगे, स्टेप्स होती है हमारी। सबसे पहले क्या स्टेप होती है कि चूज़ अ सेक्शन एक्स एक्स जस्ट नियर द फिक्स सपोर्ट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फ्री एंड। इसका मतलब ये है कि बी सपोर्ट से जस्ट नियर ए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब बी से जस्ट नियर ए एक सेक्शन चूज़ करो, मतलब एक्स एक्स, ये इस टाइप से बी से एक्स डिस्टेंस में मैंने एक सेक्शन चूज़ किया जस्ट नियर ए, एक जस्ट करीब एक्स एक्स, मतलब कुछ इस जगह है ना। और इस अब हम क्या करना है, ये सेक्शन लेने के बाद जो भी, मतलब इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट लेना है, मतलब मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स कैलकुलेट करना है। अब मोमेंट हम क्या करते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का करते हैं। तो इस केस में लोड हमारे सारे राइट साइड में गिवन है ना, तो हमको राइट साइड का ही मोमेंट लेना है, तो राइट साइड मोमेंट लेंगे हम। और हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखो कि जो हमने मतलब फर्स्ट वीडियो की थी उसके अंदर हमारे ये कैंटिलीवर के अंदर जो सेक्शन आ रहा था वो यूडीएल जो था सेक्शन को क्रॉस कर रहा था, मतलब जो हमारा सेक्शन था वो यूडीएल पे आ रहा था। कहने का मतलब जैसे कि ये हमारा सेक्शन है, यहाँ पे यूडीएल नहीं आ रहा, यूडीएल सेक्शन से कुछ आगे है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था उस केस में कि सेक्शन पे यूडीएल आ रहा था। इस केस में हम इजीली मतलब मोमेंट फाइंड कर सकते थे, लेकिन इस अगर ऐसा हो कि सेक्शन पे आपका यूडीएल ना आए, मतलब कुछ इस तरह से ये सेक्शन हो गया एक्स एक्स, अब इस पर यूडीएल नहीं आ रहा, यूडीएल कुछ डिस्टेंस पे, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक मेथड यूज़ करते हैं कि जो यूडीएल आपका उसको एक्सटेंड कर दो उस सेक्शन तक, मतलब कुछ इस तरह से एक्सटेंड करेंगे हम यहाँ तक, और उसी को नीचे भी एक्सटेंड करेंगे, मतलब जो ऊपर कर रहे हैं हम वो भी नीचे करेंगे। ये जैसे यूडीएल है हमारा, तो इसमें एक्सटेंड ऐसे किया, और इस पूरे यूडीएल को हम एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब 5 किलो न्यूटन ये पूरा मान के चलेंगे, और ये नीचे वाला अलग से 5 किलो न्यूटन, ताकि वो काउंटर बैलेंस हो जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन केसेस में हम ऊपर भी एक्सटेंड करते हैं, नीचे भी एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस इसमें कुछ भी नहीं है, और बाकी तो ईजी है। तो देखो ये हमने एक्सटेंड किया, इसको पूरे को 5 माना, और नीचे भी किया, उसको मान लिया 5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम करेंगे, हम एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे। तो मूवमेंट क्या होगा, देखो राइट साइड मूवमेंट ले रहे हैं, तो हम यहाँ तो मैंने यहाँ पे लिया क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अगर आप चाहें तो क्लॉकवाइज नेगेटिव लो या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लो, आपकी मर्जी, डिपेंड करता है वो। क्वेश्चन आंसर सेम ही आएगा, आंसर में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आएगा। तो आप देखो दो लोड होंगे हमारे, एक तो 5 का पूरे पे जो लग रहा है ना, एक्सटेंड करने के बाद इस टोटल पूरे को एक यूनिट मानेंगे, तो ये पूरे पे 5 लग रहा है और एक नीचे 5 लग रहा है, मतलब एक ऊपर से नीचे लग रहा है ना, ये 5 वाला, ये वाला ऊपर से नीचे, ये कुछ क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो आप देखो इस पर अगर मैं पेन रखो इस सेक्शन पे हमारा, तो ये कुछ क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, तो 5 वाला क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो 5 इंटू डिस्टेंस। अब ये देखो 5 पहले तो यूडीएल की जो वैल्यू है उसको पहले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने में हमारा लोड आएगा, तो 5 इंटू एक्स किया तो इंटेंसिटी आ गई यूडीएल, फिर इंटू एक्स बाई 2 क्यों किया, देखो एक्स बाई 2 किया, उसके बाद 5x स्क्वायर बाई 2 कैसा आया, देखो 5x पहले हुआ फिर x बाई 2 किया, मतलब कैसे 5x क्या है, तो 5 इंटू एक्स, तो पहले यूडीएल इंटेंसिटी निकाल लिया हमने, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए, तो कितने पे ये वर्क करेगा, तो x बाई 2 डिस्टेंस पे है ना, तो ये यूडीएल x बाई 2 पे काम करेगा, जो भी लेंथ होती है इसके हाफ पे करता है, तो 5x तो आपका यूडीएल हो गया लोड, 5 इंटू एक्स जो लेंथ होती है मल्टीप्लाई बाय हाफ डिस्टेंस, तो ये x बाई 2 हो गई ना, यूडीएल हाफ पे लगेगा, तो 5x स्क्वायर बाई 2 इस टाइप से बना। और ये भी किस टाइप से बना, देखो अब आप देखो ऊपर वाले के लिए पूरा हो गया, अब नीचे वाले के लिए हमको करना है, नीचे वाला देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये नेगेटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, देखो नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव ऑफ 5 इंटू एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये कैसा आया, अब देखो 5 तो आपका लोड है, इसको मल्टीप्लाई करना है लेंथ से, तो आप ध्यान से देखो ये लेंथ कितनी है, मतलब आपको फाइंड करनी है ये लेंथ यूडीएल कितनी है, तो ये देखो एक्स पूरी है, 4 यहाँ पे है, तो ये कितनी हुई, एक्स माइनस 4 हुई। तो वैसे ही हमको सेम प्रोसीजर करना है, 5 इंटू एक्स माइनस 4 किया आपने, पॉइंट लोड में बदला, उसके बाद एक्स माइनस 4 का हाफ किया लोड निकालने के लिए, मतलब डिस्टेंस निकालने, तो एक्स बाई 2 उस डिस्टेंस पे मोमेंट लगेगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, अगर इसको मैं देखूँ कुछ इस तरह से किया मैंने, 5x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का हाफ, पहले तो ये लोड में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसी का हाफ कर दिया, तो मूवमेंट आ गया मेरा। तो सेम दोनों में सेम ही चीज़ है, जब भी आपको यूडीएल लगे जो भी डिस्टेंस हो उसका एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे ये एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इस टाइप से कर देना आपको। फिर आपका करना है इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट स्लोप
आई। अभी फर्स्ट ये इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर हमारी स्लोप मिलेगी। कैसे मिलेगी? हमने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पढ़ रखी है कि d2y/dx² बराबर m/ei होता है, सो में पढ़ी है हमने। अगर इसका इंटीग्रेशन में करूँ तो आई d2y/dx² क्या होता है? y dy/dx बन जाएगा, और ये 1/ei तो कांस्टेंट है, ei कांस्टेंट होता है ना, और इलास्टिक रिजिडिटी, और m तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, m वेरिएबल है हमारा इधर, तो dy/dx क्या होता है? स्लोप ही होता है ना, i बराबर dy/dx, तो ये i हो गया। तो इस टाइप से हमारा तो i.ei क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स डी एक्स, है ना। जो स्लोप हमने सेक्शन पे मोमेंट निकाला उसका इंटीग्रेशन करो तो आपको स्लोप मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन करा इस इक्वेशन का 5²/2 -5x -4 की होल स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो i.ei क्या है आपका? 5/2 तो कांस्टेंट है, और x⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁻2 का इंटीग्रेशन होगा आपका 2+1 अपॉन 2+1 को जिस तरह से होगा ना, जो भी पावर है उसका 1+1 अपॉन 1+1 n+1, तो 2+1 3। अब देखो आपको इंटीग्रेशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x⁻n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x⁻n+1 अपॉन n+1। तो इस टाइप से x⁻2 तो 2+1 अपॉन 2+1, तो x⁻³ बाई अपॉन 3 प्लस c1। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 लग गया। ये इंपॉर्टेंट लगाना, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएंगे आपके। तो ये इंपॉर्टेंट कांस्टेंट लगाना ही पड़ेगा आपको, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट -5/2 x-4 होल क्यूब। अब क्यूब कैसे बना? यहाँ स्क्वायर है, वही चीज़ क्यूब अपॉन 3/3 हो जाएगा ना, और 5/2 तो कांस्टेंट था। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। i.ei इजिकल टू 5x³ प्लस c1 -5x -4 अपॉन 6। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम। अब हमको क्या करना है? c1 को वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी ना, तो ये आपकी हुई स्लोप इक्वेशन। तो इसमें c1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है कैंटिलीवर बीम्स के लिए? हम देख लेते हैं। बाउंड्री कंडीशंस ये कहती हैं कि ये आपका फिक्स एंड सपोर्ट, ये फ्री एंड है, तो फिक्स एंड पे क्या होता है? i0 और y0, मतलब स्लोप भी 0 डिफ्लेक्शन भी 0। और इस पॉइंट पे क्या होता है? फ्री एंड पे i max और y max होता है। तो अब आप देखो कि आपने सेक्शन इस पॉइंट से लिया 20 आपने x डिस्टेंस सेक्शन की चूज़ किया ना, ये सेक्शन हो गया आपका, तो x डिस्टेंस यहाँ से चूज़ किया। अब अगर आपको आना है फिक्स सपोर्ट पे, तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा? 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो पूरा हमारा स्पैन कितने का? 10 का है, 4 + 6 तो 10 है ना। तो आपको a पे आने के लिए पूरा यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे? 10 रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से x लिया था ना हमने, यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे आएंगे तो हम x की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 10 रखेंगे तो i बराबर 0 आएगा। तो इसी का यूज़ करके हम इक्वेशन 2 में ये सब वैल्यूज़ डाल देंगे। क्या आएगा? 0 = 5 × 10³ अपॉन 6 प्लस c1 -5/6 × 10 - 4 की पावर क्यूब, मतलब 6 की पावर क्यूब। तो ये आएगा c1 की वैल्यू आएगी आपकी -653.33, ये माइनस में आ रही है ना। अब इसी c1 को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो i.ei = 5x³ अपॉन 6 -653.33 -5x - 4 की पावर क्यूब अपॉन 6। ये होगी हमारी स्लोप इक्वेशन। अब इसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट पे कैंटिलीवर के स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब ये चाहे पॉइंट हो गया, चाहे पॉइंट हो गया, है ना, किसी भी पॉइंट पे। तो ये स्लोप इक्वेशन निकाल ली हमने। अब इसी इक्वेशन को हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, इसी को कहते हैं डबल इंटीग्रेशन। तो इसी को वापस इंटीग्रेट करने पे, इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करने पे हमको मिलेगी डिफ्लेक्शन इक्वेशन। कैसे? तो i.ei को इंटीग्रेट करूँगा तो y.ei की मिलेगा। या अब ये कैसे आया? देखो आपको मालूम है कि i.ei, आई मतलब dy/dx होता है ना, i का मतलब .ei। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ei तो कांस्टेंट है, और dy/dx का इंटीग्रेशन होता है y, तो ये हो गया y.ei। तो इस टाइप से आया। तो y.ei इजिकल टू 5/6, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये 5/6 कांस्टेंट हो गया, x की पावर 3 है, तो मैंने बोला 3 + 1 तो 4 हो गया अपॉन 4 जो भी पावर है, और ये 5/6 कांस्टेंट चल रहा है, प्लस c2। अब इसमें c2 लगाना ज़रूरी है। यह हो गया दूसरा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2, है ना। ये मैं बोला आपको इंपॉर्टेंट है, बाद में लास्ट में हम जब स्लोप निकालेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर c2 लिख दिया -653.33 x हो जाएगा। x क्यों? क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, जब भी हम किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक x लग जाता है, बस कांस्टेंट का करो तो मतलब x लगा दो। तो 653.33 × x -5/6 इंटू एक्स की -4 की पावर 3 है, तो 4 हो जाएगी अपॉन 4, 5/6 चल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y.ei इजिकल टू 5x की पावर 4/24 प्लस c2 -653.33 x -5/24 x -4 की पावर 4। ये होगी आपकी इक्वेशन 4। अब इसमें c2 की वैल्यू, जैसे हमने c1 की वैल्यू फाइंड आउट करी थी इस इक्वेशन में स्लोप वाली में, इसमें c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वही बाउंड्री कंडीशन लगा के। बाउंड्री कंडीशन हमको मालूम है, यहाँ पे x बराबर 0 पे i max y max होता है, और x बराबर 10 हो गया तो y0, तो x बराबर 10 रखा, y0 आएगा। इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो 0 = 5 × 10 की पावर 4/24 प्लस c2 -653.33 × 10 x हो गया ना 10,
-5/24 10 - 4 की पावर 4। अब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपकी C2 की वैल्यू निकल के आएगी पॉजिटिव में 4719.57। अब आप देखो आपका अगर C1 पॉजिटिव आ रहा है तो C2 नेगेटिव आएगा, और C2 पॉजिटिव आ रहा है तो C1 नेगेटिव आएगा, है ना। वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, ये मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप क्लॉकवाइज लोगे, अगर आप क्लॉकवाइज नेगेटिव लोगे तो, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लोगे तो ये आपकी C1 की वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव आएगी और C2 नेगेटिव आएगी। वो आप पे डिपेंड करता है, उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अब आप इसको इक्वेशन 4 में रख दो, मतलब इक्वेशन 4 में आप पुट कर दो, इसमें C2 की वैल्यू पुट कर दो। तो y.ti = 5x⁴/24 + 4719.97 - 653.33x - 5x⁴/4/24। ये हो गया आपकी इक्वेशन 5। ये हो गया आपकी डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब ये आपने निकाल ली, स्लोप इक्वेशन आपने निकाल ली, डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पॉइंट पे आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पुट x = 0। अब x = 0 क्यों पुट किया, देखो आप ध्यान से देखो कि आपका बी पॉइंट ये है, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने कहाँ से चूज़ की थी, यहाँ से की थी ना, x की वैल्यू यहाँ से ली थी, तो यहाँ पे x क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पे x = 10 होगा, है ना, पूरा स्पैन 10 का है, तो यहाँ 10 होगा और यहाँ x की वैल्यू 0 होगी। तो बी पे निकालने के लिए आपको x = 0 रखना है। कौन सी इक्वेशन में, जो दो इक्वेशन आपने निकाली I.ti, इसमें x = 0 रखना है, तो आई बी निकल जाएगा आपका। तो इस टाइप से देखो कि आप इस इक्वेशन में x = 0 रखो। तो आप देखो इस इक्वेशन में मैंने x = 0 रखा, तो क्या आया, 5 × 0³/6 - 653.33 - 5 × 0 - 4³/6। अब आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये तो 0 हो जाएगा ना, ये वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, और ये अगर आपका ब्रैकेट में नेगेटिव आए तो उसको पूरी टर्म को 0 ले लो। अगर ब्रैकेट में नेगेटिव, देखो इस ब्रैकेट में नेगेटिव आ रहा है ना, 0 - 4 मतलब -4, तो जब भी ब्रैकेट में नेगेटिव टर्म आए तो उसको 0 कंसिडर करो। अब ये रूल है हमारा डबल इंटीग्रेशन में। तो आई बी की वैल्यू आएगी IB.ti = -653.33। आप देखो ये चीज़ है ना, C1 है आपकी। अब अगर आपने गौर करा हो तो ये C1 है, इसलिए मैंने बोला था C1 और C2 जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप भूल जाओगे, मिस कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो IB बराबर क्या है, -653.33/II। अब वैसे ही y के लिए करो। अब y की मैंने बताया, ये इक्वेशन है y की, इसके अंदर आपको क्या करना है, x = 0 रखना है। 0 क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे निकाला तो x = 0 रखो, तो इसमें x = 0 रखने पे हमारी इक्वेशन ये बनेगी, IB.ti = 5 × 0⁴/24 + 4719.97। ये C2 है आपका, -653.33 × 0 - 5 × 0 - 4⁴/4/24। अब ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया ना, ब्रैकेट में नेगेटिव 0। अब बची आपकी ये, तो ये आप देखो ये टर्म बची ना, तो ये क्या है, C2 ही तो है ना, इसमें C2 आ गई, तो YB क्या आया, +4719.97/EI। EI की रिस्पेक्ट में आपकी डिफ्लेक्शन, ये स्लोप आ गई और डिफ्लेक्शन आ गई पॉइंट बी पे। ऐसे कर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन इस पूरे कैंटिलीवर में फाइंड कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पे। तो ये था हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए हम और वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।